डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति कभी शांत नहीं बैठती। यहाँ कब कौन सा बयान आ जाए और कब सियासी मौसम बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए भी मुश्किल होता है। इस वक्त यूपी के सियासी गलियारों में एक ऐसा ही बयान तैर रहा है जिसने राजनीतिक पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। ये बयान किसी और नहीं बल्कि अपनी बेबाक और अक्सर चौंकाने वाली बयानबाजी के लिए मशहूर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के प्रमुख और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। राजभर ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी बेहद जल्द बिखरने वाली है और उसमें एक ऐसी ऐतिहासिक टूट होने जा रही है जो अब तक देश के किसी भी राज्य में नहीं देखी गई। आइए इस पूरे मामले को बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। आखिर राजभर ने क्या दावा किया, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है और क्या वाकई यूपी में कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज यूपी यूके। सबसे पहले बात करते हैं ओपी राजभर के उस दावे की जिसने यूपी की सियासत में खलबली मचा दी। ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने सीधा हमला समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर बोला है। राजभर का दावा है कि सपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुपचुप मुलाकात की है। राजभर के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान राम गोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी सौंपी है। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब वो दौर आ गया जब कुछ विधायक या सांसद नहीं बल्कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। जैसे ये पोस्ट सामने आई, टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया और चाय की टपरियों तक ये बहस छिड़ गई कि क्या वाकई अखिलेश यादव का कुनबा बिखरने वाला है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सपा में इतनी बड़ी हलचल का दावा किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में इसके पीछे की कई वजह बताई है। उन्होंने यूपी के दो सबसे चर्चित घोटालों का जिक्र करते हुए सपा को घेरा, जिसमें पहला है खनन घोटाला और दूसरा है गोमती रिवर फ्रंट घोटाला। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि इन घोटालों का असली मास्टरमाइंड कौन है। उनका इशारा साफ तौर पर सपा सरकार के कार्यकाल और उसके शीर्ष नेताओं की तरफ जाता है। राजभर का गणित यह है कि केंद्र जांच एजेंसियां खासकर ईडी और सीबीआई इन घोटालों की जांच को लेकर लगातार सख्त हो रही है। जैसे जैसे जांच का शिकंजा कस रहा है वैसे वैसे सपा के कई बड़े नेताओं की धड़कनें बढ़ती जा रही है। राजभर के मुताबिक कानूनी कार्रवाई और जेल जाने के इसी डर से बचने के लिए सपा के भीतर छटपटाहट और बेचैनी जारी है और इसी का नतीजा है कि दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई जा रही है। अपने बयान को और वजन देने के लिए राजभर ने देश के उन राज्यों का उदाहरण दिया जहां हाल के वर्षों में बहुत बड़े राजनीतिक उलटफेर देखने को मिले। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में। जिस तरह शिवसेना उद्धव गुट टूटी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, फिर शरद पवार की एनसीपी टूटी और अजित पवार सरकार में शामिल हो गए। जबकि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले और बाद में टीएमसी के कई बड़े नेताओं का बीजेपी में आना जाना लगा रहा। राजभर ने कहा कि महाराष्ट्र और बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। इस बार उत्तर प्रदेश में जो खेल होने वाला है वो इन दोनों राज्यों से कहीं बड़ा होने वाला है। उनके कहने का मतलब है कि यहां कोई छोटा मोटा दल बदल नहीं बल्कि पूरी की पूरी मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी का वजूद बदलने वाला है। अब सवाल उठता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर की बातों को पूरी तरह सच मान लिया जाए या ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। इस बात को समझने के लिए हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना होगा। पहलू नंबर 1, राजभर की बातों को हवा क्यों मिलती है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव सपा के चाणक्य कहे जाते हैं। वो दिल्ली की राजनीति में पार्टी का चेहरा है। अक्सर संकट के समय या बड़े राजनीतिक फैसलों में उनकी भूमिका सबसे अहम मानी जाती है।
इसलिए जब उनका नाम किसी चर्चा में आता है तो लोग उसे आसानी से खारिज नहीं कर पाते। ये बात छिपी नहीं है कि विपक्ष के कई नेता इस वक्त जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। देश के कई राज्यों में नेताओं ने जेल जाने से बचने या मुकदमों से राहत पाने के लिए पाला बदला है। राजभर इसी नैरेटिव का फायदा उठा रहे हैं। और बात करें अब पहलू नंबर 2 की, तो दावों पर शक क्यों होता है? ओम प्रकाश राजभर को यूपी की राजनीति का यू टर्न किंग भी कहा जाता है। वो कभी बीजेपी के साथ होते हैं तो कभी अखिलेश यादव के मंच पर खड़े होकर बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते रहते हैं और फिर कुछ समय बाद वापस बीजेपी के पाले में आ जाते हैं। तो उनके बयानों में अक्सर अतिशयोक्ति होती है। समाजवादी पार्टी इस समय यूपी में बेहद मजबूत स्थिति में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया था। जब कोई पार्टी मजबूत स्थिति में होती है तो उसके पूरी तरह बिखरने की संभावना बेहद कम होती है। कोई भी नेता चलती हुई गाड़ी को छोड़कर उस समय नहीं भागना चाहेगा जब पार्टी का ग्राफ ऊपर हो। राजनीति में कोई भी बयान बिना किसी मकसद के नहीं दिया जाता। अगर राजभर ने इतना बड़ा दावा किया है तो इसके पीछे उनकी अपनी और उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी की कुछ रणनीतियां हो सकती है। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों के मनोबल को तोड़ना कि तुम्हारे बड़े नेता ही भाग रहे हैं, और मीडिया की सुर्खियां बटोरना। तो राजभर जानते हैं कि सुर्खियों में कैसे बना रहना है। इस बयान के बाद अगले कुछ दिनों तक सिर्फ उन्हीं की चर्चा होगी, उन्हीं के बयान की चर्चा होगी। और बीजेपी के नैरेटिव को मजबूत करना, तो बीजेपी हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती रही है। राजभर ने खनन और रिवर फ्रंट का नाम लेकर बीजेपी के उसी एजेंडे को आगे बढ़ा दिया है। इस तरह के दावों पर अमूमन समाजवादी पार्टी बेहद आक्रामक रुख अपनाती रही है। सपा की तरफ से इसे हमेशा हताशा में दिया गया बयान या बीजेपी की स्क्रिप्ट बताया जाता है। अखिलेश यादव और उनके प्रवक्ता अक्सर राजभर पर पलटवार करते हुए कहते हैं कि जो नेता खुद अपनी सीट बचाने के लिए दूसरों के भरोसे रहता है, वो देश की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों में से एक की भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है। सपा का मानना है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल बुनियादी मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, ये ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आती है कि क्या यूपी में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? साफ और सीधी बात यह है कि भारतीय राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। हमने बिहार में नीतीश कुमार को पलटते देखा, महाराष्ट्र में पूरी की पूरी पार्टियां गायब होती देखी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त समाजवादी पार्टी जिस मुकाम पर है, वहां से पूरी पार्टी का बीजेपी में समा जाना वो वक्त ही बताएगा। खैर, यूपी की जनता और सियासत के जानकार अब देखना चाहेंगे कि राजभर के इस एक्स पोस्ट पर समाजवादी पार्टी के चाणक्य प्रोफेसर राम गोपाल यादव या खुद अखिलेश यादव क्या पलटवार करते हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।